सभी नागरिकों को मैं आज ये बताना चाहता हूं कि पिछले काफ़ी दिनों से हिंदुस्तान के 41 जो डिफेंस के कारखाने हैं, रक्षा के कारखाने हैं, उसको सरकार निगमीकरण के नाम से बंद करने जा रही है। अब सरकार बंद करने का उनके पास कोई बहाना नहीं था, तो सरकार रोज नए नए बहाने ढूंढ रही है। आप जानते होंगे कि कम से कम इस कारखाने से जो परिवार और उनसे मिले हुए सारे लोग, जैसे जो कारखाने से जो कमाई होती है लोगों की, उसमें अगर 1.25 लाख आदमी है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर को लेकर 1.5 लाख है, तो 1.5 लाख में 5 का परिवार तो 7 लाख, और उसमें दूध वाला, सब्जी वाला, फल वाला, सवा किराना वाला, उनको मिलाकर और कम से कम 30 लाख आदमी इन्वॉल्व होते हैं। 30 से 40 लाख लोग। अगर ये कारखाने बंद हो जाएंगे तो 30 से 40 लाख लोगों की प्रत्यक्ष या परोक्ष रोजी रोटी पर इसका असर पड़ेगा। लेकिन पिछले अगस्त की हड़ताल में सरकार ने वादा किया था कि ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन कोरोना को देखते हुए इस सरकार ने इस पर एक आपदा को अवसर में बदलते हुए फिर से एक ऑर्डर लागू कर दिया, जो कभी नहीं करने का लिखित हमको समझौता दिया था, उसको रौंदते हुए और अनफेयर लेबर प्रैक्टिस को चलाते हुए इसको निगमीकरण के लिए कह दिया। What I mean to say that the government is bent upon to take the bread and butter directly or indirectly of 30 to 40 lakhs people, those who are adjacent or directly involved in the factory, ordnance factories, to make them penniless. And this is why the government is doing, because the ordnance factories are not earning anything. It's a no loss no profit work going on. तो ऐसे हालात में सरकार जिस तरह ये जानते हुए कि हम फॉरेन से जो माल खरीदते हैं उसे भी सस्ते में देते हैं, अगर 2 करोड़ का गन यहां बनता है वो 24 करोड़ का खरीद कर लाते हैं। सरकार रफाल खरीद के लाती है तो यहां पर उसका जश्न मनाया जाता है, और हम 5-5 वार अपने बलबूते पे सरकार को लड़ने के लिए सामग्री बना के दिए, तो उस पर कोई भी जश्न नहीं मनाया जाता है। सरकार की नजर है बजट के 10-12% रक्षा उत्पादन के सवाल पर, जो हम 30% ही बनाते हैं, उसकी कमीशन बाजी का। क्योंकि ना हम किसी को कमीशन नहीं देते हैं, ना आर्मी को कमीशन देते हैं, ना नेता को कमीशन देते हैं। ये कमीशन का काम नहीं है, ये सरकारी काम है। सरकार को चाहिए कमीशन उनके अपने फंड और उनके पार्टी फंड के लिए। इसलिए चारों तरफ जो प्राइवेटाइजेशन का हाहाकार का बेचने का बन चुका है, वो आप इससे सब विदित हैं। हम उस पर आपको कुछ नहीं बता सकते। आप सभी जानते हैं, फैक्ट्री के कर्मचारी भी जानते हैं कि 12 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम लोग जा रहे हैं, ये अक्टूबर महीने की 12 तारीख से। और ये हड़ताल जो है एक निर्णायक हड़ताल है। सरकार इस हड़ताल को तोड़ने के लिए 225 साल की इन कारखानों को बदनाम करने की साजिश रच रही है। क्यों? इसलिए कि जब तक बदनाम नहीं होंगे तब तक पब्लिक में, जनता के जनमानस को, क्योंकि हम लोग खुद पब्लिक में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि देश बिक रहा है, अब रक्षा बिक रहा है, तो जनता में एक आक्रोश पैदा हो रहा है सरकार की इस नीति का, जिसमें रेल, सेल, भेल, कोल सब कुछ बिक रहा है। उसमें एक जनमानस पैदा हो रहा है, जनमानस में विरोध पैदा हो रहा है। इसको रोकने के लिए हमको बेचने के पहले हमको बदनाम किया जा रहा है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बेचने के पहले इसको बदनाम किया जा रहा है। कभी बोलते हैं
ये कहते हैं कि पुलगांव में 3 साल पहले, पुलगांव ऑर्डिनेंस डिपो में 3 साल पहले कुछ बारूद नष्ट हुए, उसमें आग लग गई। सबको मालूम है कि उसका एक लिमिट होता है, लड़ाई हो या ना हो, जो सेल्स होते हैं, गोले बारूद जो होते हैं, उनको हर 3 साल में नष्ट करना पड़ता है। वो नष्ट करने की दिशा में उसमें आग लग गई तो हाहाकार, हाय तौबा मचा दिया। मैं पूछना चाहता हूं, आज अखबार में हमने देखा, बड़ा दुर्भाग्यजनक बात थी कि हिंदुस्तान के सारे अखबारों में आर्मी ने रिलीज किया कि हमारा प्रोडक्ट ये एमुनिशन गड़बड़ है। अगर ये एमुनिशन गड़बड़ था तो भाई साहब इसको इंस्पेक्ट कौन करता है, इसको पास कौन करता है? आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल करते हैं ना, जो डीजीक्यू के हेड है। तो वो कैसे पास किया उन्होंने? तुम मटेरियल देते हो, कर्मचारी तो बना के देता है। कर्मचारी का क्या काम है उसमें? कर्मचारी का कोई काम नहीं है, वो बेस्ट जो आपने दिया उसको हम बना के दिए। आप अगर बारूद गलत पास करते हो तो बारूद गलत भर जाएगा, आप अगर मटेरियल गलत पास करते हो लोहा, तो गलत लोहा आ जाएगा। हम तो इंस्पेक्शन नहीं करते ना, इंस्पेक्शन अथॉरिटी आर्मी और मटेरियल अथॉरिटी आर्मी और उसकी ओके करने की अथॉरिटी आर्मी। नाउ आर्मी इज सेइंग कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में गड़बड़ सामान बनता है, तो देन यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, देन व्हाई यू हैव पास्ड इट? 225 years वी हैव मेड ऑल दिस। आपने कभी नहीं बोला कि हमने क्या गड़बड़ किया, कभी हमारे ऊपर उंगली नहीं उठी। अब अखबारों को पूरे हिंदुस्तान में आर्मी इसको छाप रही है। क्या आर्मी को इस तरह का बयान देने का अधिकार है? अगर ये आर्मी का बयान है तो आप हमको बोलते हो कि हम ज्यादा पैसे लेकर वर्दी देते हैं और वो बाजार में आपको कम मिलता है। हमारी वर्दी कितने साल चलती है, उसका क्वालिटी क्या है? अब आप स्टैंडर्ड क्वालिटी रखोगे, आप बोलोगे कि हमको फलाने का कपड़ा चाहिए, तो जो कपड़ा किसी ब्रांडेड होगा तो माल का कीमत तो बढ़ेगा। फुटपाथ से कपड़ा खरीद के जो लोग बना रहे हैं आर्मी का वर्दी, उसको बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड कपड़े का वर्दी बन रहा है, उसको बाजार से खरीद के सरकार वाहवाही लूट रही है, आर्मी वाहवाही लूट रही है। बोले उनको पैसा बचा रहा, पैसा यहीं पर बचता है क्या? एक एक बड़े बड़े आर्मी अधिकारी के बंगले में कितने आर्मी के जवान लगे रहते हैं उनकी सेवा में, उसमें पैसा नहीं दिखता किसी को। पैसा यहीं पर दिखता है जहां पर देश का सवाल है। उनकी अपनी ऐसो आराम में कितने लोग रोज लगे रहते हैं, इसकी जांच कराए सरकार कि एक आर्मी ऑफिसर के बंगले में कितने आर्मी के जवान लगे रहते हैं। ये क्या ऑफिशियल है? इसकी तनख्वाह कौन भरता है? इसकी तनख्वाह कौन भरता है? इसको कोई करने वाला नहीं है, इसको कोई बोलने वाला नहीं है। समृद्ध के दोस्त नाई गोसाई, ये बड़े लोग हैं, इनके सारे अत्याचार हमको सहना है, इनके सारे अत्याचार देश को सहना है। ये लोगों की आजादी छीने, ये लोगों पर अपना कानून थोपे, ये गलत कानून का बनाए, काला कानून बनाए, लोगों को, आम आदमी को मारने के सारे रास्ते सरकार तैयार कर रही है। उस पर कोई बोलने वाला नहीं है, उस पर अखबार नहीं छपेगा। अखबार को दिखता है देश के 30-40 लाख उन लोगों को जो रोजी रोटी कमाते हैं इस कारखाने की तरफ से, प्रत्यक्ष या परोक्ष, वो उनको दिखता है। उनको, उनके ऊपर ये कुठाराघात है। इसलिए कुठाराघात है कि बड़े पूंजीपति खरीदना चाहते हैं। अरबों खरबों रुपया की संपत्ति है देश की, अरबों खरबों के रुपया की खरबों रुपया की संपत्ति है देश में डिफेंस के कारखाने हैं। किसको सरकार को बेचने की ये सरकार ने, ये इसलिए लोगों ने वोट दिया था कि सरकार इसको बेच दे। हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि बदनामी करवा रहे हो आप क्या एक्शन ले रहे हो उन आर्मी अधिकारियों को जिन्होंने अगर ये दिया है, ये लीक किया है? कैसे ये लीक किया? वो कंडक्ट रूल में नहीं आते, वो कंडक्ट रूल में नहीं आते, वो आर्मी सीक्रेसी में नहीं आते। हमारे यहां आप रखते हो फैक्ट्री में कि 15 फीट दूरी से फैक्ट्री के गेट का फोटो नहीं ले सकते, और ये सारी की सारी रिपोर्ट प्रेस को देते हैं। कहां गया तुम्हारा कानून जो सख्ती से लागू करते हो? अगर फैक्ट्री के गेट के बाजू से कोई कैमरा लेके निकल जाए, उसको पकड़ लेती है दरबार, और पकड़ के उसको सिक्योरिटी में लेके फिर पुलिस में देती है कि ये जासूसी कर रहा। ये जो विदेशी, ये जो जासूसी कर रहे हैं पूरे देशों में, पूरे विदेशों में ये जो इसका चर्चा होगा कि अब गलत हमारा माल है, तो हमारा माल गलत है तो कल चाइना उसमें अटैक करेगा, बोले इनका तो बम फटेगा ही नहीं। ये समय है और ये पब्लिक में ले जाने का समय है। पूछना चाहता हूं सरकार के हुक्मरानों के, राजनाथ जी
आप बैठ के इसको सुन रहे हैं तमाशा। क्या एक्शन ले रहे हैं आप ऐसे आर्मी अफसरों के लिए? इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। ये आपको समझ में आना चाहिए। आप लोग क्या कर रहे हो? देश को कहां ले जा रहे हो? हम तो लड़ रहे हैं, रोजी रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम क्या सरकार आपकी बदल रहे? 12 तारीख को हड़ताल पे जा रहे हैं। इतना क्यों बौखलाए हुए हो? इतना क्यों तिल मिलाए हुए हो? इतना क्यों डरे सहमे हुए हो? हम सरकार बदलने थोड़ी जा रहे हैं। हम तो रोजी रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं। संविधान में हमको ताकत दिया है हमको ये हड़ताल पे जाने के लिए, और आप उसको लेकर तरह तरह के प्रपंच रट रहे हो। राष्ट्रपति जो होता है, हेड ऑफ द आर्मी होता है, उनको संज्ञान में लेना चाहिए। इस तरह अखबार में जब बयान छपते हैं तो सब कुछ मजाक है, सब कुछ मजाक है। हम लोग अगर कोई हमारे लोग अगर कोई हमको बोला गया है कि मोबाइल ले जाएंगे तो कैमरा नहीं रहेगा, और ये शूट करके बाहर भेजते हैं, इसमें सिक्रेसी नहीं जाती है। इस तरह के जो सवाल पैदा हो रहे हैं, ये अखबार में जो छपा है, आज का सारे लीडिंग अखबार में छपा है कि हमारा प्रोडक्ट ठीक नहीं है, ये बदनाम करने की साजिश है। 225 साल में आज तक कभी नहीं बोले कि हमारा प्रोडक्ट ठीक नहीं है। अब बेचने का मन बनाए हो तो रोज ही कुछ ना कुछ कर रहे हो। हड़ताल को बदनाम करना, कर्मचारियों को बदनाम करना, देश के लोगों के मनोबल को तोड़ना, और हमको तरह तरह से लोगों को भ्रमित करना, ये ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं है। हम ये इसी का खिलाफ तो लड़ाई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आर्मी देश में एब्सोल्यूट है? इस देश में एब्सोल्यूट सुप्रीम कौन है? इस देश का संविधान सुप्रीम है। आर्मी नहीं है, नेता नहीं है, पीएम नहीं है, सीएम नहीं है, डीएम नहीं है। इस देश का संविधान सुप्रीम है। क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कुछ काम कर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको राइट दिया टू गो फॉर स्ट्राइक। देन व्हाई यू आर सो मच furious to malign the ordnance factories? This is most shameful act on the part of the government and on the part of the army if they are doing so. मैं साथियों आपसे बोलना चाहता हूं कि इन लोगों के खिलाफ जहां भी हैं हमारे लोग, वो आप इस पर संज्ञान लीजिए, और इस पर आप अपने तरह से इसको फैलाइए, अपनी बातों को रखिए। और ये जो कुछ चल रहा है, हमने लेजिटिमेट स्ट्राइक कर रहे हैं, आपको स्ट्राइक को इलीगल करने का कोई रास्ता नहीं मिलता है, तो अब आप बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि हमने सारा सब कुछ कानून का पालन किया हुआ है। आपने लिख के दिया कि हम नहीं करेंगे, 1 साल पहले आप उसको कर दे रहे हैं, रातों रात निर्मला जी कर दे रही है। ये कौन लोग हैं? ये देश के नेता है या कुछ चंद पूंजीपतियों के ये लोग दलाल बन के रह गए हैं? ये लीडर लोग, हमको तो लगता है, बहुत साफ शब्दों में कह रहा हूं, ये दलाली कर रहे हैं चारों तरफ। जब 70 साल में देश में कुछ नहीं हुआ भैया, तो तू बेच के आ रहा, मेरे को ये बताओ, बेच के आ रहे हो? अगर 70 साल में कुछ नहीं हुआ, कैसे बेच रहे हो? कहां से बेच रहे हो? घर बेच के घर चलाना, ये क्यों? ये कोई नेतागिरी है? ये कौन सी नेतागिरी कर रहे भैया आप? प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, सभी को बोल रहा हूं कि कौन सी नेतागिरी आप लोग कर रहे हो? देश को बोल रहे हो क्या? हमको किसी ने नहीं बोला कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बेच देने से देश का क्या हित होगा। एक शब्द कोई बोल दे कि ये हित होगा। और कारपोरेटाइजेशन तो बहाना बना रहे हो, वो तो बेचने की तैयारी है। अगर अभी जो सामान गलत बन रहा है तो कारपोरेटाइजेशन सही बन जाएगा। रातों रात खरबों रुपए की अगर मशीन गलत है तो रातों रात खरबों रुपए का मशीन तुम कहां से खरीद लाओगे? सब समझते हैं कि इसको बंद करने की साजिश रच रहे हो, और ये साजिश बंद करो, ये साजिश बंद करो। ये ओवरलॉर्ड लाइफ लॉन्ग कोई किसी की सत्ता नहीं रहती है। इतना क्यों बोराए रहते हो आप लोग? इतना पागलपंती क्यों करते हो? कल तक हमको बोलते थे आप लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, पर्रिकर साहब तक सब ठीक चल रहा था, बड़ी वाहवाही कर रहे थे, और अचानक निर्मला जी आई, पता नहीं कहां से आई, हमको नहीं मालूम किसने उनको नेता बनाया, मैंने कभी उनका नाम नहीं सुना, रातों रात डिफेंस मिनिस्टर बन गए। अब सैया भैया कोतवाल तो कोई कुछ भी हो जाए, उसके बाद अब उसमें चली गई, वित्त मंत्री हो गई, पूरा देश कंट्रोल कर रही है। ये देश कंट्रोल कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? देश की हाहाकार आपको दिख रही है? जनता की क्या परेशानी है उसको नहीं देखना चाहते हो आप? हमारे पीछे लगे हो। ये 30-40 लाख लोगों का ये क्या है? हम सामान बनाते हैं तो आपको खुशी नहीं होती? विदेश से खरीद के लाते हो रफाल, उसका जश्न बनाते हो, उसमें ढोल डगोड़ा पीटते हो, उसमें नारियल फोड़ते हो। हमको नहीं, हमारा नारियल फोड़ने कभी नहीं आया। जब हमने 155 बनाया तब कभी नहीं नारियल फोड़ने कोई आया। जब हमने कारगिल युद्ध में आपको बोफोर्स का अपग्रेड करके दिया, हमने पूरे कारगिल युद्ध को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की सामग्री से जीते, तब कोई नारियल फोड़ने नेता नहीं आया।
रफाल देश की सोना बेच के, हमारी संपत्ति बेच के रफाल खरीद के जश्न मनाते हो। क्या लोग हो तुम लोग यार, क्या देश को कहां ले जा रहे हो, मेरे को ये समझ में नहीं आता। ये सब लोग देख रहे हैं, क्या देश के लोग, देश के सभी लोगों को मूर्ख समझते हो कि देश इस चीज को नहीं देख रहा है? क्रश करते हो अपनी ताकत से क्रश करते हो। देखो, न कोई रहा है न कोई रहेगा। हिटलर भी नहीं रहा है तो आप भी नहीं रहोगे, ये समझ में आना चाहिए। हमारी लड़ाई आपको बदलने की नहीं है, हमारी लड़ाई हमारी पेट की लड़ाई है। ये आपको इस बात को समझ में आना चाहिए सरकार के हुक्मरानों। और जो आर्मी को यूज कर रहे हो ना, ये सब पॉलिसी है। अंबानी का पैसा बढ़ जाता है 6%, 3 महीने में उनकी 26% संपत्ति बढ़ जाती है और 2 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाते हैं। उसको नहीं समझ में आ रहा, वो नहीं देख रहा है। क्या समझते हो आप? देश के लोग इतना, दे आर सो फूल, द पीपल ऑफ दिस कंट्री सो फूल, दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग। दिस इज नॉट करेक्ट। डोंट malign the image of the ordnance factory. We are on the path of war, not to change the government. We are on the path of war to save our bread and butter. That is what it is going on. इस तरह का प्रेस में रिलीज मत करिए। हमको मालूम है प्रेस आपका है, टीवी आपका है, सब कुछ आपका है। सब जगह तो जहां आप चाहते हो वही होता है। जो आप भाषण करोगे, आप बोलो दोगे मोर नाचा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आप मोर नचवाते हो तो 4 घंटा चलता है, आप उल्लू नचवाते हो तो पूरा दिन चलता है। आप जो बोलते हो वो सारे टीवी चलाते हैं। हम लोग सब समझते हैं, त्रस्त आ गए हैं। आप लोगों के इस नौटंकी से पूरा देश त्रस्त हो गया है और हम लोग भी उसी त्रस्त का हिस्सा है। आपने किसी को नहीं छोड़ा, कोल को नहीं छोड़ा, रेल को नहीं छोड़ा, स्टील अथॉरिटी को नहीं छोड़ा, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल को नहीं छोड़ा। आपने किसको छोड़ा? किसी को नहीं छोड़ा। भाषण करते थे आप, 70 साल में देश में ठेंगा नहीं हुआ। अरे भैया, बेच क्या रहे, कैसे बेच रहे? आप बोलते हो ये सब बेच के क्या खरीद रहे हो? कमीशन। आज रोड बनती है, अगले साल सब बिखर जाता है और हम गन बनाते हैं तो वो कम से कम 25 साल चलता है। 25 साल चलता है, समझ में आता है? क्योंकि इसमें कमीशन नहीं है। हम 2 करोड़ का जो गन बना के देते हैं, बाहर से 24 करोड़ का खरीद रहे थे। हम गलत है? सही को गलत बता रहे हो? कर क्या रहे हो मोदी जी? ये आप मेरे को समझाओ। ये गलत है, ये देश देख रहा है। आपको भी चिट्ठी दिया हमने, आपको भी पूछा, आप कुछ जवाब नहीं करते हो। हमारी चिट्ठियां बर्बाद हो जाती है। राष्ट्रपति तक हमने कहा कि गलत कर रहे हो, ये संपत्ति चली जाएगी। इसको बनाने में 1000 साल इस देश को नहीं बना सकता है। ये संपत्ति जो 225 साल में अर्जित किया है। हम गलत थे। प्रधानमंत्री बयान देते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ठीक नहीं था, हमारा प्रोडक्ट ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री बयान देते, अगर प्रोडक्ट ठीक नहीं था तो 15 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 1947 में आपको मिला था, वो 41 कैसे हो गया? हाउ इट बिकम्स 41 if you are bad? Ordnance factories are not bad. Your rotten mind is bad. Your setup appears is bad. You deliberately you are maligning the countries, these factories. This is not correct. प्राइवेट की तरफ मत झुको। मुझे मालूम है सरकार प्राइवेट की दलाली करती है और आप लोग नेता थोड़े हो, आप लोग तो प्राइवेट के दलाल हो। आप लोग चाहते हो कि ये कमीशन देते रहे, आपका जय श्री राम होता रहे। हमको मालूम है सब, लेकिन ऐसा करके देश को बेच के, देश की रक्षा तंत्र को बेचकर, कल ये जब कोई कारखाने में ये लोग कोई बनाएंगे तो लड़ाई आएगी तो यही लोग कारखाना बंद करवा के कमीशन खोरी करेंगे, माल का कीमत बढ़ाएंगे। और हमारे लोग हर लड़ाई में हफ्ते भर घर नहीं जाते हैं। आपको मालूम नहीं तो जांच करके देख लो, 65 का वार, 71 का वार, आपको समझ में आ जाएगा 62 का वार। ऐसा मत करो। ऐसा अगर करना है तो सही बात बताओ ना। सही, अगर कोई सही तथ्य नहीं है तो घुमा फिरा के कुछ भी बोलते हो। भाई आप लोग क्या सरकार चला रहे हो? हम लोग तो बहुत परेशान है आप लोगों की इस तरह की बदमाशी से। और अखबार चूंकि आपका है, वो हेडलाइन न्यूज बना देता है, 2 करोड़ बेरोजगार हो गए, उसको पीछे छापते हो। सब जमाना देख रहा है, सब दुनिया देख रहा है। ऐसा नहीं है। क्या जिंदगी भर रहोगे? जिंदगी भर हिंदुस्तान का ठेका लेके रखे हो आप लोग कि आप ही लोग रखे और कोई आ ही नहीं सकता इधर में? होगा, कभी न कभी होगा। इसलिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को इस तरह मेलाइन मत करो। हम जिस पर कंसेंट्रेट है, वी आर कंसेंट्रेटिंग अबाउट दैट। ओके, यू कम, you want corporatization,
वी डोंट वांट, वी हैव गिवन आवर ओन पॉइंट, हमने अपना पॉइंट दिया है। हमने ये भी कहा है कि आप दोनों पॉइंट को मिलाकर कमेटी बनाइए ना। कौन फिजिबल है, हमको बुलाइए, हम बात करके आपको बताएंगे आपको 30,000 करोड़ कैसे मिलेगा और कैसे नहीं मिलेगा, कहां गलती है कहां नहीं गलती है। वो आप समझना नहीं चाहते हो, वो आप जानना नहीं चाहते हो। बेंट अपान है। आप जब जिसको आप देख नहीं सकते हो तो कह देते हो इसका पांव टेढ़ा है। पांव टेढ़ा तो दुनिया में सबका है, सीधा पांव लेकर कौन पैदा होता है? कोई इंसान सीधा पांव का है? हर पांव आदमी का पांव टेढ़ा है। लेकिन आप किसी को देखना नहीं चाहते हो तो बोल देते हो इसका पांव टेढ़ा। वो हाल आप करके रखे हो। इसको बंद किया जाए, ये लड़ाई तो चलेगी। और ये जो मिलाइन करने की जो ये तमाम आप लोगों की जो कोशिशें हैं, ये बहुत बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम लोग किसी भी हालत में ये जो हमारा चल रहा है लड़ाई, ये लड़ाई थमेगा नहीं, ये लड़ाई आगे बढ़ेगी। आपने स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री को सब रसिया से अनुबंध करवा दिया। हम नहीं बना सकते थे क्या? रसिया क्या कर रहा है? यहां बना रहा है। मेक इन इंडिया, मेकिंग द पीपल फूल्स, इन द नेम ऑफ मेकिंग इंडिया, मेकिंग द पीपल फूल्स, दैट शुड बी द स्लोगन्स ऑफ टुडेज। आप सारे पुर्जे बना रहा है रसिया, यहां पर लाके कोरबा में और इधर उधर पटक रहे हो और अब उसको जोड़ोगे, अब बोलोगे मेकिंग इंडिया। ये झूठ कब तक चलेगा? जबकि हम बना सकते हैं। हमको अपग्रेड करने का परमिशन दो ना, हम उसको कर सकते हैं। हमारा ऐसा आपको गलत लगने लगता है और दूसरा आदमी आपको देता है तो वहां लाके बनाता है, क्योंकि हम कमीशन नहीं देते। मेन घूम फिर के वही आता है, कमीशनबाजी किसी को नहीं है। ये ऑर्डिनेंस डिफेंस की खरीदारी में कितने कमीशन हुए, प्रधानमंत्री तक को कुर्सी छोड़ना पड़ा। सबको मालूम है, सही था गलत था कोर्ट ने बताया, लेकिन कुर्सी तो छोड़ना पड़ा ना। नाम तो कमीशन ही का है ना। और आप लोग अब सब प्रैक्टिकल करते करते सब आप लोग सिद्धहस्त हो गए हो। आपको मालूम है कि कहां पर करना है चोरी चकारी, कैसे करना है कि हम पकड़े न जाए। चोरी करते करते चोर भी इतना सिद्धहस्त हो जाता है ना कि उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो अब आपको पकड़ना मुश्किल है। अब आपके 50 लोग हैं जो आपको इसको बचाने के लिए आ रहे हैं, और इसलिए हड़ताल के परिप्रेक्ष्य में हमको जो बदनाम कर रहे हैं, जो अखबार में आया है, अखबार में जो आया है, इसकी हम लोग इसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। और हम लोग उसी के संदर्भ में जो अखबारों ने आप लोगों ने गलत छपवाया, आर्मी ने उसको, उसके संदर्भ में हम ये पब्लिक को ये बताना चाहते हैं, हमारे लोगों को बताना चाहते हैं कि आप गलत तथ्यों को मत समझिए। हमारी लड़ाई जो है रोजी रोटी की लड़ाई है, देश की संपत्ति की लड़ाई है और देश के लोगों की नौकरी बचाने की लड़ाई है। क्योंकि एक सरकारी चली जाएगी तो आने वाली पीढ़ी में किसी को नौकरी नहीं मिलेगा। सरकार कह रही पहले सरकार 5 साल आओ, 5 साल पहले हमारा कप प्लेट धो, सरकारी नौकरी के नाम पर इंटरव्यू लेके, और 5 साल बाद आपको करेंगे हम परमानेंट अगर आप अच्छे पाए गए। ये सरकारी नौकरी है। 30 साल में 5 साल। फिर तुमने क्या कर दिया? अब तुमने बोल रहे कि 50 साल के बाद जिसको चाहे उसको हम 3 महीने की तनख्वाह देकर बैठा देंगे। ये शासन चला रहे। तो ऐसे शासन पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि गलत है, ये सब कुछ गलत हो रहा है और एकदम सब देश के खिलाफ हो रहा है, जनता के खिलाफ हो रहा है। और सरकारी कर्मचारियों के ऊपर जो एक गाज आप गिरा रहे हो ना, हमको भी हायर फायर की नीति में आ रहे हो। इतने लड़के हैं, इतने बच्चे हैं, बेचारे 50% बच्चे हैं, कम से कम 50,000 बच्चे हैं, 40,000 जिनको पेंशन नहीं है। वो पेंशन की लड़ाई हम लड़ रहे थे उनके लिए। आपने ये जो पुराने लोग हैं उनको बाहर करने का फरमान जारी कर दिया। उनको कह दिया 50 साल बाद आपको बाहर निकालेंगे। हैं? आप सब कुछ ठीक रहे, आप जो करे तो वो सब, कृष्ण करे तो लीला, बाकी कोई करे तो बदनामी। ये आपका फार्मूला है। आप जो चाहे रात को सो के सपना देखो और सुबह उसको लागू कर दो, क्योंकि आपके पास बहुमत है। बहुमत का मतलब ये नहीं होता है कि देश को बर्बाद कर दो। बहुमत का मतलब ये नहीं है कि आप डिफेंस की सत्यानाशी कर दो, देश की सुरक्षा को बर्बाद कर दो। स्टॉप दिस। I again request this government, stop this nonsense to malign the ordnance factories. We are very much aware. We do not inspect. We do not purchase wrong. If we purchase bad materials, then army rejects it. So if a backdated ammunition has been fired in Pulgaon, that should not be the criteria to malign us. तीन तरह के ये सारे एमुनिशन फैक्ट्री को प्राइवेट में देने की साजिश रच रहे हो, ये सबको मालूम है।
जिस तरह राइफल के मामले में सारे स्मॉल आर्म्स को दे दिए, रसिया के हाथों दे रहे हो, क्लोथिंग फैक्ट्री को दे दिए 10,000 रुपये में उनको वर्दी खरीदने के लिए, और इतने लोगों की सब अरबों की संपत्ति आप उसमें अपने अपने बिल्डरों को बेचोगे। वो उस जगह में मकान बनाएंगे, दुकान बनाएंगे, फ्लैट बनाएंगे, जो कुछ करेंगे। औने पौने में दाम में दे दिए। मेडक फैक्ट्री कैसे बनी थी? मेडक फैक्ट्री बनी थी वहां के गरीब परिवारों से जमीन लेकर, जो हैदराबाद के पास मेडक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, वो गरीब परिवारों को, बहुत पुरानी फैक्ट्री नहीं है, वो उनकी जमीन लेकर बनी थी। फिर क्या हुआ? आज वो खड़े हो गए हैं आपके खिलाफ। क्यों खड़े हो गए? कि आप उसको बंद कर रहे हो। वहां पर उनके बच्चों को नौकरी मिली थी, उनको मुआवजा नहीं मिला था, तो नौकरी मिला था, वो नौकरी जा रही है अब, तो जमीन उनको वापस चाहिए, वो खड़े हो गए वहां के सरपंच लोग। ये सब जगह ऐसा होगा और होना चाहिए। जिनकी भी इस तरह से सरकार ने जमीन ली है, तो भाया मीडिया अंबानी को देने के लिए, अडानी को देने के लिए, दूसरे व्यापारी को देने के लिए इसको इस तरह कर रहे हो। ऐसा मत करो, और ऐसा करना आपके लिए और देश के लिए और सबके लिए घातक होगा। हम सभी लोगों को, देशवासियों को, हमारे कर्मचारी भाइयों को और सभी को कहना चाहते हैं कि सरकार का ये जो अखबार में जो छप रहा है ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के खिलाफ, वो बिल्कुल गलत है। हमारा उसको धूमिल करने के लिए हम इसको कंडेम करते हैं, हम इसको रिजेक्ट करते हैं, और उसको हम सरकार, इसीलिए हमारी जो 12 तारीख की लड़ाई है, सब मिलके 12 तारीख से जो लड़ाई है, सब मिलके इसका समर्थन करते हुए आगे बढ़िए। आप सबको धन्यवाद और नमस्कार।